नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चार भुजाई मित्र पर। अभी के टाइम में आप सभी को पता है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो चल रही है इलेक्शन कमीशन की ओर से। और इस टाइप के जो आप देखें तो पूरे जो प्रपत्र है वो सभी को घरों पर दिए जा रहे हैं और उन सभी को इसमें डिटेल फिलअप करके वापस से अपने जो बीएलओ है उनको सबमिट करवाना होता है। तो ये एक पेज का फॉर्म होता है और इसके पीछे आप देखें तो पूरी आपकी जो इंस्ट्रक्शन होते हैं किस प्रकार इसको भरना है। तो आज के वीडियो में आपको नॉर्मली समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको ये किस प्रकार फिलअप करना है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये आपका पूरा परिगणना प्रपत्र है और यहाँ पर आप देखें तो इस परिगणना प्रपत्र में आपको ऊपर की ओर आपका जो भी बीएलओ है उसका नाम देखने को मिल जाएगा और बीएलओ के जो मोबाइल नंबर है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो डायरेक्टली आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। यहाँ पर आप देखें तो जो भी निर्वाचक है उसको एक अलग से फॉर्म मिलता है, मतलब कि उसका स्पेशल फॉर्म है, उसका यहाँ पर फ़ोटो आपको देखने को मिलता है और उसकी पूरी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसमें एक चीज़ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक लेटेस्ट जो फ़ोटो है वो आपको चिपकाना होता है जिस भी वोटर का है। तो आपको अपना जैसे आप खुद का भर रहे हैं तो आपको जो फ़ोटो है वो आपको लगाना है। यहाँ पर आपको जन्म डेट लिखनी है, जैसे कि आपकी 19/4/1995 जो भी है आपकी वो आपको यहाँ पर लिख लेनी है। उसके बाद में आपके आधार नंबर आपके वैकल्पिक हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर लिख दें, आधार नंबर में ऐसी कोई समस्या नहीं है। और आपको अपने मोबाइल नंबर लिखने हैं। यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ससुर का नाम नहीं लिखना है, कोई विवाहित महिला है तो उसको ससुर का नाम लिख के अपने जो पिताजी है उनका नाम लिखना है और पिताजी का वोटर आईडी नंबर यहाँ पर लिखना है। तो ये भी यदि उपलब्ध हो वाला ऑप्शन है पर आसानी से मिल जाता है, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, तो आपको ये भी लिख लेना है। इसके बाद में माता का नाम लिखना है और माता का भी एपिक नंबर यहाँ पर लिख देंगे। इसके अलावा कोई अगर जैसे किसी के पति या पत्नी का यहाँ पर नाम है तो वो लिखना है। कोई विवाहित है तो उस कैटेगरी में जैसे कि कोई लेडीज़ है तो उसके पति का नाम यहाँ पर लिखना है और पति के वोटर आईडी के नंबर यहाँ पर दर्ज कर देने हैं। अब मेन चीज़ आती है, ये चीज़ तो आपकी नॉर्मल हो गई जो कि आपकी सिंपल डिटेल है, आप आसानी से भर सकते हैं। पर ये जो 2 कॉलम है ये आपको काफ़ी ध्यान से भरने हैं, महत्वपूर्ण यही रहते हैं आपके और इनको आपको सही से फिलअप करना है। सबसे पहले आप देखें तो अगर ये वाला जो कॉलम है वो उन लोगों को भरना है जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है और ये वाला उनको भरना है जिनका 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। जैसे कि किसी का 2015 में वोटर आईडी कार्ड बना, 18 में बना, तो उन लोगों को ये वाला कॉलम भरना है। ज़्यादातर केस में आपको ये देखने को मिलेगा। बाकी अगर आपका 2002 वाली लिस्ट में नाम है तो आपको ये वाला कॉलम भरना है। जो 2002 की लिस्ट है वो आपको आसानी से ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी और इसकी इलेक्शन कमीशन की जो साइट है उस पर आपको वोटर आईडी की उस पर आपको मिल जाएगी। तो अगर पहले हम ये देखें तो 2002 वाला, जो कि काफ़ी कम केस ही आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि ज़्यादातर कन्फ्यूज़न इसी वाले में हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखें 2002 में आपका जैसे निर्वाचक का नाम, तो आपका जैसे अगर नाम है 2002 में तो आपका जो भी नाम उस वोटर आईडी कार्ड में लिखा था वो आपको लिखना है। आपका जो एपिक नंबर है, कई लोगों का चेंज भी हो गया तो उस टाइम में जो आपका एपिक नंबर था वो आपको यहाँ पर लिखना है। रिश्तेदार में आप देख तो आपके नाम के नीचे आपके पिता का नाम है या माता का नाम है या पति का नाम है वो आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो आपके जैसे पिताजी का नाम है तो यहाँ पर आप पिताजी का नाम लिख देंगे। रिश्ते में तो ये जो चीज़ है ये आपको ध्यान रखनी है, रिश्ता आपको सही लिखना है। यहाँ पर आपके ये क्या लगते हैं वो आपको लिखना है। जैसे कि फादर है तो फादर लिखना है, ये नहीं बताना है कि आप इनके बेटे हैं, आपको ये बताना है आपके ये क्या लगते हैं तो फादर लिख देंगे। आपके ज़िले का नाम आ जाएगा, राज्य का नाम आ जाएगा और जो निर्वाचन क्षेत्र है उसका नाम आ जाएगा, विधानसभा का। और इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र की जो संख्या है वो आपको उस वोटर लिस्ट के ऊपर मिल जाएगी और भाग संख्या और आपकी क्रम संख्या भी आपको उसमें देखने को मिल जाएगी। तो ये केस तो हो गया जिनका नाम 2002 की लिस्ट में अवेलेबल है वो ये भर सकते हैं। अब ज़्यादातर केस आपको मिलेंगे 2002 में जिनका नाम नहीं, जैसे कि किसी का 2015 में वोटर आईडी कार्ड बना है तो उनको कैसे भरना है। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर जो नाम लिखना है वो उसके रिश्तेदार का लिखना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपका जैसे आपका नाम है, जैसे कि आप एक चीज़ मानते हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि आप एक लेडीज़ हैं जिनकी शादी जैसे 2 ज़िले मान लेते हैं, एक आपका उदयपुर हो गया और आपका एक राजसमंद हो गया। और यहाँ पर जैसे कि उदयपुर में आपका पीहर हो गया और राजसमंद में आपका ससुराल हो गया। मतलब कि आप शादी करके उदयपुर ज़िले से राजसमंद ज़िले में आए हैं। तो यहाँ पर आपको जो डिटेल भरनी है वो आपको अपने पिताजी की फिलअप करनी है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलते हैं। आपके पिताजी की डिटेल आप फिलअप कर सकते हैं, आपके माता की आप फिलअप कर सकते हैं, आपके दादाजी की आप फिलअप कर सकते हैं और आपके जो
दादी जी है उनकी भी आप फिलअप कर सकते हैं। ज़्यादातर केस में अगर आपके पिताजी ज़िंदा है और उनकी वोटर आईडी अवेलेबल है तो आपको अपने पिताजी की डिटेल फिलअप करनी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके पिताजी का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में आपके पिताजी का नाम 2002 की लिस्ट में होगा तभी आप लिखेंगे, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर आपके पिताजी का वोटर आईडी कार्ड भी 2002 में नहीं था तो आप दादाजी की वोटर आईडी के साथ जा सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी और यहाँ पर आपको रिलेशन भी शो करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका मान लेते हैं आपके पिताजी का नाम अवेलेबल था तो आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर लिख देना है, उनका एपिक नंबर, वोटर आईडी कार्ड नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। और रिश्तेदार में आप देखें तो उनके पिताजी के वोटर आईडी कार्ड में उनके साथ में किसका नाम लिखा है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे कि उनके पिताजी का नाम है तो आपको ये फिलअप करना है। और उसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर इनका जो रिश्ता है, जैसे कि आपके पिताजी का इनके साथ क्या रिश्ता है, तो यहाँ पर जैसे पिता है तो आपको फादर लिख देना है। उसके बाद में उनका जैसे जिला है तो यहाँ पर पियर का इनका जो भी जिला होगा, जैसे उदयपुर है तो आप उदयपुर लिख देंगे। और राज्य और जो आपका राजस्थान है वो आप लिख देंगे और निर्वाचन क्षेत्र जो भी लगता है वो लिखेंगे। और उनका जो निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग और क्रम संख्या जो भी आ रही है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो भी निर्वाचक है उसको अपने एक सिग्नेचर कर लेने हैं और अपना जो बीएलओ है उनको ये सबमिट कर देना है। तो काफ़ी आसान फॉर्म है, आप आसानी से इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको और भी कोई कंफ्यूजन है तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी उम्मीद करूँगा छोटा सा वीडियो था, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।